वो एक नौकरी देते हैं तो सब टोपरा लिखवा लेते हैं, मतलब खेत लिखवा लेते हैं। आदमी डराइए जा रहा है। बन रहे हैं, IIMs बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ये किसके पैसे से बन रहे हैं? कभी सोचिए मेरे बिहार के भाई बहन, क्या ये नीतीश जी के पॉकेट से या मोदी जी के पॉकेट से बना? ना, ये बिहार का ही पैसा है जो कल तक किसी के पॉकेट में जाता था, आज बिहार की जनता के लिए लग रहा है। बनी तब बनाए वाला बिहारिये होई ना। पुलवा बनी, एम्सवा बनी, एयरपोर्टवा बनी, तो के बनी? समाज को मिल करके NDA को जिताना चाहिए, क्योंकि NDA की जीत में बिहार के लोगों की जीत। भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे तो उससे पहले जितने भी सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनका नौकरी छीनेंगे। उन्होंने आंकड़े भी बताए कि 30 लाख सरकारी नौकरी में लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि इतनी नौकरी के पद अगर पैदा करने हैं तो उसके लिए पहले जगह बनानी पड़ेगी, वैकेंसी बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि तेजस्वी यादव अगर सरकारी नौकरी देते हैं तो उससे पहले वो सब कुछ उनसे ले लेंगे, टोपरा ले लेंगे, जो सब उन्होंने कहा। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, पहले आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव के भाई हैं, चमचा नहीं है वो लोग। मोदी जी के भाई नहीं, वो लोग मोदी जी के चमचा है। इसमें कैसे देखो, ये भाषा हम तो नहीं बोल सकते जी। हमारी अपनी मर्यादा है, हमारा अपना संस्कार है। हम बिहार के विकास को लेकर के लड़ रहे हैं जी। ये सब उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। क्या तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी देंगे, 3 करोड़ बिहारियों को नौकरी देंगे, क्या लगता है सर पॉसिबल है? और वो एक नौकरी देते हैं तो सब टोपरा लिखवा लेते हैं, मतलब खेत लिखवा लेते हैं। आदमी डराइए जा रहा है। भैया, हर प्रदेश में सरकारी नौकरी की एक सीमा होती है, तो इसका मतलब ये है कि पहले वो जो सरकारी नौकरी में है उसका नौकरी छीनेंगे। तो 30 लाख जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनका तो भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है तेजस्वी बाबू के बयान के बाद। और रही बात कि सरकारी नौकरी तो सीमित होती है, सरकार का बजट तो सीमित होता है। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़, जो भी 1 लाख करोड़ से ऊपर लाके NDA ने बढ़ा के दिया है। आप जो हवाई फायर कर रहे हैं इसमें लग जाएगा 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ है सर आंकड़ा किसी का। मैं कम से कम की बात। अच्छा सर, तेजस्वी बोल रहे हैं कि चाचा जो है बढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, देखो, सरकारी नौकरी भले सीमित हो लेकिन हम रोजगार उपलब्ध कराएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्किल्ड करें बच्चों को, और आज बिहार का युवा स्किल्ड हो रहा है। आप हाथों में हुनर दे दो। आप सब जो जिससे हम बात कर रहे हैं सबके हाथ में कैमरा है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अपने हुनर से अपनी दुनिया तय कर रहे हैं। इसके लिए भी तो काम करना पड़ा, इंटरनेट को सस्ता करना पड़ा, मोबाइल सस्ता करना पड़ा, डिजिटल व्यवस्था सस्ती हुई। ये किसने किया? मोदी जी ने किया। आज आपको शहरों की दूरी घट रही है, अच्छी सड़क बन रही है, अच्छी हाईवे बन रही है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIMs बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ये किसके पैसे से बन रहे हैं? कभी सोचिए मेरे बिहार के भाई बहन, क्या ये नीतीश जी के पॉकेट से या मोदी जी के पॉकेट से बना? ना, ये बिहार का ही पैसा है जो कल तक किसी के पॉकेट में जाता था, आज बिहार की जनता के लिए लग रहा है। पैलन क्या मुद्दा सर? इस मुद्दे बहुत ज़्यादा बात होती है, हमेशा बात होती है कि बिहारी पैलन बहुत करते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में क्या ऐसा सरकार करेगी? वो जंगल राज में पलायन होता था, अब जो गए थे वो वापस आ रहे हैं। और आपको बताऊं, अगले 5-7 साल में आप देखेंगे, अभी से ही आप जाके पंजाब में पता करिए, अब पंजाब को मज़दूर नहीं मिलते हैं, कम हो गए, क्योंकि बिहार वापस आ गए। अब यहाँ पे अगर मरीन ड्राइव बनी तब बनाए वाला बिहारिये होई ना। पुलवा बनी, एम्सवा बनी, एयरपोर्टवा बनी, तो के बनाई? तो अब बिहार में इतना काम है। हमारा गांव है कैमूर ज़िला में। कैमूर ज़िला में पिछले 10 साल में 45 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी हैं। अब चूँकि हम आप कोई जा कर के पता तो करें, सीमेंट की फैक्ट्री तो डालडा की फैक्ट्री, तो ये जो न्यूट्री नगेट उसको बोलते हैं, क्या उसको दूसरी भाषा में और कुछ बोलते हैं,
है सोयाबीन की फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्रियां, मखाना की फैक्ट्री, ये कब लगा? जंगल राज में लगा। जंगल राज में तो ठेकेदार वो भाग जाते रहे। अच्छा सर, सीमांचल का एरिया बड़ा हॉट बना हुआ है बिहार का। बिहार का सीमांचल एरिया बड़ा हॉट बना हुआ है और हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी आके बड़ी चहल पहल है वहाँ पे उनके लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप सीमांचल एरिया? अरे ये सब लोग देश के दुश्मन हैं, इनके चक्कर में मुस्लिम भाइयों को भी नहीं आना चाहिए। आइए एनडीए के साथ चलिए। अच्छी सड़क बनेगी तो खाली हिंदू चलेंगे, अच्छा एयरपोर्ट बनेगा तो खाली हिंदू उसमें उतरेंगे, सड़क पे पुल बनी तो खाली वो, ऐसा तो है नहीं। तो जो सबके लिए, अगर किसी के खाते में 10,000 रुपया जा रहा है उसके सीएम जीविका, तो उसमें धर्म देखा जाता है। अगर हम किसी को फ्री आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास, तो क्या हम सड़क देखे धर्म देखें? नहीं। तो जब हम सबका साथ सबका विकास में लगे हैं तो सारे मुस्लिम समाज को भी और सभी समाज को मिलकर के एनडीए को जिताना चाहिए, क्योंकि एनडीए की जीत में बिहार के लोगों की जीत। सर, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में आ रहे हैं खेसारी लाल के समर्थन में। अब बताइए, जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने वालों पे, राम सेवकों पे गोलियां चला दी, अब वो आएंगे बिहार में प्रचार करने। इसका अर्थ सोचिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो लोग कहते हैं कि हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ये सब लोगों को, इस संस्कृति को नष्ट कर देंगे, तो वही लोग करने आ रहे हैं। बिहार सावधान है, सावधान था, सावधान रहे। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए गए हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आचार संहिता के समय ये जो काम हो रहा है ये सही नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर वो सवाल खड़े हैं। अब उनको बताओ कि आचार संहिता लगने के पहले सरकार की योजना के तहत ऐसा हुआ है। तो आपको मालूम हो कि बिहार चुनाव को लेकर तमाम दल के नेता जो है वो पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ऐसे में भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब इस वक्त बिहार में मौजूद है। राजधानी पटना में लगातार धुआंधार प्रचार जारी है। थोड़ी देर में भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी हो जाएगी। घोषणा पत्र में क्या कुछ घोषणाएँ होती है वो आपको हम वॉइस अप के माध्यम से साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहें। मेरा नाम अक्षय दीप है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।